नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, यूके की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातों को एड्रेस किया है। पहले उन्होंने इस चीज को माना है कि जो इंडिया के खिलाफ बयानबाजी है यूके में रिगार्डिंग कश्मीर वो काफी बढ़ चुकी है और जो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है वो भी यूके में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी चीज, इन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी है कि हमें इन चीजों को यहाँ पे क्लैंप डाउन करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज जस्ट इसी महीने की शुरुआत की बात है, इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल यूके के दौरे पर गए थे और वहां पर जाकर के इन्होंने इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाया था कि एक तो जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं कश्मीर को लेकर वो यूके में काफी चल रही हैं, दूसरा कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको भी यूके सरकार के द्वारा पनाह दी जा रही है और उसी मुद्दे को लेकर यह रिपोर्ट सामने आई है। तो ये कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट इंपैक्ट है डोभाल जी के यूके विजिट का कि यूके अब फाइनली स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है अगेंस्ट दी एंटी इंडिया पाकिस्तानीज इन यूके। बात करेंगे पूरी रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि रिपोर्ट के सामने आई हैं और यूके गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या करने वाली है उसको भी समझा जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि सिलेक्शन से प्यार सेल दोस्तों लाइव हो चुकी है टेक्स्ट बुक पे, जिसमें कि आपको बहुत ही बड़े डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप लोग 2023 का जो यूपीएससी का पेपर है उसमें अपीयर हो रहे हैं तो मेरे द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स लाया जाएगा जिसकी वैल्यू मात्र और मात्र 1104 रुपए में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा और ये आपको प्राइस मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करेंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, सो पिछले साल फरवरी 10, 2022 में इंडिया के जो होम सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने यूके के होम सेक्रेटरी के साथ बातचीत में ये कहा था कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं वो यूके में काफी बढ़ चुकी हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं वो इसके खिलाफ एक प्रोएक्टिव एक्शन जल्द ही लेंगे। उसके बाद ये मुद्दा यूके ने उस टाइम पे कोई भी इस चीज को एड्रेस नहीं किया। सितंबर 2022 में एक बार फिर से हमें क्या देखने को मिलता है कि कई सारे जो इंडियंस थे उनके ऊपर अटैक्स हुए, बल्कि एक टेम्पल अटैक देखने को मिला था यूके में। उस टाइम पे जो इंडिया का हाई कमीशन है लंदन में, उन्होंने भी इस मुद्दे को फिर से सामने उठाया कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो वहां पे सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं जो कि यूके में ग्रो अप कर चुके हैं और आपकी सरकार उसको लेकर कुछ भी नहीं कर रही है। ये सिमिलर मुद्दा जब अजीत डोभाल यूके गए थे इसी महीने फरवरी की शुरुआत में, तब उन्होंने भी इसी मुद्दे को उठाया कहते हुए कि द यूके गवर्नमेंट हैज डन वेरी लिटिल टू स्टॉप द फंडिंग ऑफ सो कॉल्ड खालिस्तानी टेररिज्म वाया रेडिकल गुरुद्वारास, और बल्कि यूके गवर्नमेंट के अंतर्गत ही जो एंटी इंडिया पाकिस्तानीज हैं वो भी यहां पे थ्राइव कर रहे हैं। लेकिन फाइनली अब यूके की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी है दैट वी विल कट डाउन ऑन द एंटी इंडिया रिटोरिक ओवर कश्मीर और जो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है उसके ऊपर भी हम लोग कट डाउन करने वाले हैं। यहां पर आप रिपोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको ध्यान से देखेंगे। सो अ रिव्यू इनटू द यूके गवर्नमेंट्स स्कीम सेटअप टू प्रिवेंट टेररिज्म हैज मेड रिकमेंडेशंस कि किस तरीके से हम लोग इंप्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं इन ऑर्डर टू टैकल द इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म जो कि फिलहाल यूके में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बल्कि रिपोर्ट ने यह माना कि आज के डेट में यूके की शांति के लिए सबसे बड़ा जो प्राइमरी थ्रेट बना हुआ है वो भी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म ही है। एंड इट ऑल्सो फ्लैग्ड अदर एरियाज ऑफ ग्रोइंग कंसर्न्स इंक्लूडिंग रेडिकलाइजेशन ऑफ यूके मुस्लिम्स ओवर कश्मीर एंड पोटेंशियली टॉक्सिक प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म। तो इन्होंने दोनों ही मुद्दों को लेकर बात करी है। पहले मुद्दे को लेकर इन्होंने जो बात करी है वो बेसिकली ये कहा है कि कई सारी ऐसी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फैलाए जाने की कोशिश की जा रही है जो कि प्राइमरीली पाकिस्तान की तरफ से ड्राइव हो रही हैं और इसका जो इंपैक्ट है वो यूके की जो पीसफुल मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आप यहां पे देखेंगे तो इस सप्ताह प्रकाशित सरकार के आतंकवाद विरोधी प्रारंभिक हस्तक्षेप रोकथाम रणनीति की समीक्षा में चेतावनी दी गई थी कि पाकिस्तान की बयानबाजी ब्रिटेन के मुस्लिम समुदायों को
प्रभावित कर रही है, मतलब कि यूके में जो पीसफुल मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। जबकि उन्होंने साथ में यह भी कहा विशेष रूप से कश्मीर के विषय में भारत विरोधी भावना को भड़काने की बात आती है तो ये यहां पर भी वही वाली जो एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज हैं, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज हैं, वो यहां पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जानबूझ के बढ़ावा दे रही हैं। और इसी में उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि कई सारे पाकिस्तान के लोग हैं जो कि यूके में आ चुके हैं, जो कि यूके के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन चुके हैं और अच्छी फॉलोइंग रखते हैं, जो कि इस चीज की डिमांड करते हैं कि हमें कश्मीर में हिंसा करना चाहिए, कश्मीर में हमें वायलेंस करना चाहिए। तो यह भी एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट है रिपोर्ट की कि जी हां, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो वहां पे जानबूझ के पाकिस्तान के द्वारा ही ड्राइव किए जा रहे हैं। सेकेंडली, इन्होंने खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर भी टच अपॉन किया है, जिसमें कि रिपोर्ट ने साफ साफ कहा यह यूके में सक्रिय खालिस्तान समर्थक समूहों की एक छोटी संख्या द्वारा प्रसारित किए जा रहे झूठे आख्यान के खिलाफ भी चेतावनी देती है। हो क्या रहा है कि कई सारे जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो बेसिकली इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यूके गवर्नमेंट उनके साथ मिली हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट ने उस चीज को खारिज किया और एक तरीके से एश्योरेंस दी कि यूके गवर्नमेंट ना तो उनके साथ मिली हुई है और ना ही हम लोग खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि एक फॉल्स नैरेटिव है जो कि चलाया जा रहा है बाय द टाइनी नंबर ऑफ प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स जो कि यूके में ऑपरेट करते हैं, दैट द गवर्नमेंट इज कोल्यूडिंग विद इट्स काउंटर पार्ट इन इंडिया टू प्रोसिक्यूट द सिक्स। लेकिन ऐसा बेसिकली यहां पर नहीं है, मतलब कि हम लोग जो है, ये यूके कह रहा है कि हम लोग जो है वो किसी भी तरीके से खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फाइनली इन्होंने माना कि जो पूरा का पूरा हम लोग यूके की कंट्री की बात करते हैं, सबसे बड़ा थ्रेट जो कि यूके आज फेस कर रहा है दैट इज द थ्रेट ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। ये रिव्यू ने माना दैट इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी टेररिस्ट थ्रेट टू द यूके, कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट अटैक्स जो कि कैरी आउट करे गए हैं। बल्कि इन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जितने भी यूके में अरेस्ट होते हैं जो कि काउंटर टेररिज्म के साथ संबंधित होते हैं, उसमें 80% जो अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो इस्लामिस्ट इन नेचर होती हैं और 10% जो अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो एक्सट्रीम राइट विंग इन नेचर होती हैं। साथ ही में इन्होंने ये भी माना कि कई सारे ऐसे लोगों को भी इनके द्वारा अरेस्ट किया गया है जिन्होंने जिनके प्रूफ्स हैं कि इन्होंने कश्मीर में जाके हिंसा किया है और जिन्होंने बल्कि यूके से छूटने के बाद कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अलकायदा वगैरह को भी ज्वाइन किया है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि यूके ने फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट किया है, जो कि एक तरीके से बताता है कि यूके अग्रीज कि जी हां, पाकिस्तान के द्वारा इस तरह के सेंटिमेंट्स को यूके में बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी चीज के ऊपर यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में वेडनेसडे को यह कहा that she intends to swiftly implement all of the recommendations from the review, a UK-wide system set up as an early warning system against the terrorist threats। मतलब कि जो भी यहाँ पे सिफारिशें करी गई हैं उनका क्रियान्वयन ये लोग इमीडिएटली करने वाले हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप, लेकिन देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो यूके में जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज का बढ़ावा पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ चुका है। नाउ अनलेस ये लोग एक्ट अपॉन नहीं करेंगे, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इंडिया यूके के जो आपसी संबंध हैं वो और भी बिगड़ सकते हैं। जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं, 2023 के जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर आपको कहीं पर भी और जाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज मैं आपके लिए पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स है वो लेकर आ चुका हूं। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो यू हैव टू पे ओनली एंड ओनली 1104 रुपीज इफ यू यूज माई कूपन कोड अनिरुद्ध। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।